क्या कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी औरत के नाम कर सकता है जो दुनिया के सामने किसी और से प्यार करती थी? प्यार का असली मतलब पाना नहीं, बस साथ निभाना होता है। हम सब अमृता प्रीतम को उनकी पोएम्स और साहिर लुधियानवी के लिए उनके दर्द के लिए जानते हैं, लेकिन वो इंसान जिसने असल में उनका हाथ थामा, जिसने उनके लिए चाय बनाई और उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दुनिया घूमी, वो थे इमरोज़। इमरोज़ ने अमृता को ज़िंदा रखा हुआ है। इससे ज़्यादा एक औरत अपने प्रेमी से क्या अपेक्षा कर सकती है? वेलकम टू द ऑडियो बुक ऑफ अमृता इमरोज़, अ लव स्टोरी रिटन बाय उमा त्रिलोक। ये किताब एक खिड़की है अमृता प्रीतम और इमरोज़ की दुनिया में। एक तरफ शायर, दूसरी तरफ पेंटर और बीच में एक ऐसी लव स्टोरी जो बिना किसी नाम के भी दुनिया की सबसे मुकम्मल कहानी बनी। अगर आप एक ऐसे प्यार की तलाश में हैं जिसमें शर्तें नहीं होती, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। नेचुरोपैथ से अपॉइंटमेंट लेने से पहले मैंने अमृता जी को फ़ोन किया, ये जानने के लिए कि वे नेचुरोपैथ से कब मिलना चाहेगी। अमृता जी ने कहा कि वे अभी पहले से चल रहे इलाज को ही जारी रखना चाहेगी और बाद में अपने डॉक्टर से सलाह देकर बताएगी कि नेचुरोपैथ से कब मिलना मुनासिब रहेगा। मैं अमृता जी से फिर मिलने को ललक रही थी, इस बार अपने आप अकेले। मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी थी। 5 सितंबर को बहुत सवेरे मेरे टेलीफोन की घंटी बजी थी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, उमा जी, मैं अमृता बोल रही हूँ। आपने नेचुरोपैथ की बात की थी, कब चलना चाहिए? उनकी आवाज़ सुनकर मेरा पोर पोर खिल उठा था। मैंने उनकी सुविधा पूछी। वे बोली, परसों सवेरे करीब 9 बजे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं 9:30 बजे का समय ले लेती हूँ और 9 बजे आपके पास पहुँच जाऊँगी। इस टेलीफोन की मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत थी। अब मुझे उस शख्स को करीब से जानने समझने का मौका मिल रहा था, जिसे मैंने बचपन से सराहा, जिसके गीत मैंने गाए थे, जिसकी किताबें मैंने पढ़ी थी, जिसके विवाद मैंने सुने थे और जिसके विचारों पर मैंने साहित्यिक गोष्ठियों में तर्क वितर्क किया था। मैंने अपनी कार को जांच के लिए भेजा। मैं हर कीमत पर चाहती थी कि ट्रैफिक में फंसे बिना मुलाकात के लिए ऐन वक्त पर पहुंच जाऊं। मैंने उस दिन सुबह भी फ़ोन करके सुनिश्चित कर लिया कि उनकी सेहत ठीक है और वे नेचुरोपैथ के यहाँ चलेगी। इमरोज़ जी ने जब ये बताया कि वे चलने के लिए तैयार हो रही है तो मुझे तसल्ली हुई। जब मैं पहुंची तो वे दोनों अपने घर के सामने मेरे इंतज़ार में ही खड़े थे। अमृता जी इमरोज़ जी का हाथ थामकर धीमे धीमे चल रही थी। मैंने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी तो वे हंसती हुई बोली, तुम्हें आने में देर नहीं हुई, हम ही वक्त से पहले आ गए। अमृता जी मेरे साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठी और इमरोज़ जी पीछे। आज वे कुछ कमज़ोर सी लग रही थी, लेकिन खुश थी। वे बता रही थी कि उन्हें बाहर खुले में निकलना कितना अच्छा लगता है। कभी कभी बीच में ट्रैफिक और प्रदूषण की बातें भी कर लेती। फिर मुझसे मेरे काम के बारे में भी पूछा और कहने लगी कि उन्हें मेरी कविताएं पसंद आई। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि मुझे आलोचनाओं की परवाह किए बिना खुलकर लिखना चाहिए। अपनी सेहत के बारे में बताते हुए उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था कि नेचुरोपैथी से कुछ उन्हें लाभ हो सकता है, लेकिन इस पैथी के सिद्धांतों में उन्हें पूरा यकीन था। फिर सेहत के बारे में कहने लगी कि जब हमारी सेहत ठीक होती है तब हम उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। हमें अच्छी सेहत की अहमियत तब समझ आती है जब वो बिगड़ने लगती है। उससे पहले हमें कतई उम्मीद नहीं होती कि कभी हमें भी कोई शारीरिक पीड़ा हो सकती है। भावनात्मक पीड़ा तो अमृता जी के जीवन का एक हिस्सा रही थी। अपने आसपास उन्होंने इतना दर्द और इतनी पीड़ा देखी थी कि वह उनके लेखन में रीस रीस कर समा गई। दफ्तर का टाइम होने की वजह से रास्ते में बहुत ट्रैफिक था,
इसलिए गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चल पा रही थी। इसी बहाने मुझे उनसे ज़्यादा बातें करने का मौका मिल रहा था। वे अन्य कवियों और लेखकों के बारे में कह रही थी। कवि शिव बटालवी के विषय में बात करने पर मुझे विशेष दिलचस्पी थी। उनके लेखन के प्रति मेरा रुझान था। वे बताने लगी कि शिव बटालवी ने कैसे दर्द को सहा और अपनी कविता में उतार दिया। अन्यों के अलावा इन दोनों कवियों में दर्द का बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे शिव बटालवी के दर्द के ऊपर लिखे गए अमृता जी के बोल याद आ गए। दर्द तुम्हारा सलामत रहे, न जाने आशीष है ये या कि अभिशाप। दर्द पर अमृता जी ने बहुत लिखा है। दर्द से उनका अपना रिश्ता भी बहुत गहरा और परिपक्व है। वे लिखती हैं, whenever earthquaked, a deep sigh escaped my chest। अमृता जी खुद को भी दर्द का ही प्रतिरूप मानती है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकारा भी है। एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया। सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से राख की तरह मैंने झाड़ी है। हम नेचुरोपैथ की क्लिनिक पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वे कुछ बेचैन सी हो रही थी। वे चाह रही थी कि इमरोज जी भी उनके साथ डॉक्टर के कमरे में चले। यूं ही उन्होंने अमृता जी का हाथ थामा, उनके चेहरे का तनाव छट गया। डॉक्टर क्या सलाह देता है, इमरोज जी भी सुन ले, यही चाह रही थी वे। इमरोज जी के साथ होने से वे अपने आप को एक गहरे तनाव से मुक्त पा रही थी। छोटे बच्चे की तरह इमरोज जी का हाथ थामे वे नन्हे नन्हे कदम लेती हुई क्लिनिक में जा रही थी। उनकी धीमी चाल उनकी शारीरिक कमजोरी और सामाजिक अवज्ञा का एक अनोखा मिश्रण थी। एक तस्वीर थी गुजरे वक्त के खाकों की, गहरे फीके रंगों की और जिंदगी के उतार चढ़ाव की। ये वही महिला थी जिसने अपनी धारदार लेखनी से अपने समय की सामाजिक व सांस्कृतिक धाराओं को एक नई दिशा दे दी थी। जिसने अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिया, बिना किसी डर या भय के। वही आज इतनी कमजोर कैसे लग रही है। कहना मुश्किल था कि यह केवल शारीरिक सहारा था या जज्बाती। वैसे तो अमृता जी ने लिखा है कि उनका मन सदैव एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उनसे बड़ा हो, जिसकी सहायता से वे अपने मन की उमाड़ को जवान दे सके। शायद इमरोज वही व्यक्ति है। किसी अन्य संदर्भ में उन्होंने कहा था कि प्यार को दो तरह से समझा जा सकता है। एक वह जो आसमान की तरह होता है और दूसरा सिर पर छत की तरह। साहिर उनका पहला प्यार आसमान की तरह थे, लेकिन औरत दोनों को खोजती है। आखिर छत आसमान में ही जाकर खुलती है। ये सिर्फ किस्मत और हालात की वजह थी कि उन्होंने छत को चुना। आसमान बहुत दूर था। उनके लिए प्यार में एक तात्कालिकता थी। प्यार उनके लिए एक ऊर्जा थी और उन्हें उद्दीप्त करती। हम वापस आ रहे थे। अब अमृता जी तनाव में नहीं थी। नेचुरोपैथ ने उन्हें प्रभावित किया था। वे बाद में भी उसकी क्लिनिक पर जाना चाहती थी, एक तरह से जैसे वे खुद से वादा कर रही थी कि डॉक्टर के बताए मुताबिक ही काम करेंगे। मैं उन्हें ऊपर तक छोड़ने गई। वापस आने लगी तो इमरोज जी ने कहा, चाय पीकर जाइए। हम तीनों ने अमृता जी के कमरे में बैठकर चाय पी। चलने को खड़ी हुई तो वे बोली, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब तुम मिलती रहना। इमरोज जी मुझे गेट तक छोड़ने आए। जीने से उतरते समय मैंने इमरोज जी से उनकी पेंटिंगों के बारे में बात की। यही वो दिन था जब अमृता जी और इमरोज जी से मेरी दोस्ती का आगाज हुआ। नेचर क्योर क्लिनिक पर अमृता जी का इलाज कुछ दिन चलता रहा, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। मैं तकरीबन एक दिन छोड़कर उनके घर जाया करती थी। जनवरी के महीने में एक दिन जब मैं वहां पर पहुंची तो उनकी टांग में बहुत दर्द हो रहा था और वे बहुत बेचैन थी। उस समय मैंने सलाह दी कि वे प्राणिक हीलिंग करवा के देखें, शायद कुछ आराम मिले। प्राणिक हीलिंग और रेकी के बारे में कुछ बातें बताकर मैंने यूं ही कहा कि मैं खुद भी एक प्राणिक हीलर हूं और एक रेकी चैनल भी। मैंने यह भी बताया कि मैं मशहूर रेकी मास्टर्स डॉक्टर नलीन नरूला और श्रीमती रेणु नरूला की शिष्या हूँ। अमृता जी को इन दिनों ही थेरेपियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, उमा, मुझे अपने दर्द से निजात पानी है। शायद तुम मेरी परेशानी समझ रही हो। मैंने कहा,
ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राणिक हीलिंग शुरू करने से पहले मैंने उन्हें आराम से बिस्तर पर बिठा दिया और इमरोज जी से कहकर कटोरे पानी में नमक मिलवा कर मंगवाया। घर में समुद्री नमक तो था नहीं, लेकिन आम नमक से ही काम चला लिया। मैंने उनसे जुबान को अपने तालू पर लगाने को कहा। इस पर वे हंस पड़ी। फिर मैंने उन्हें हथेलियों को उनके घुटनों पर रखा। ऐसे जब वे हीलिंग लेने के लिए तैयार हो गई तो मैंने सामने बैठकर हीलिंग देना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि हीलिंग का उन पर असर हो रहा था। अब वे तनाव मुक्त स्थिति में थी। फिर वे लेट गई, एक हल्की सी तंद्रा में और फिर गहरी नींद में। इमरोज जी को चुपके से बताकर मैं उन्हें सोता हुआ छोड़कर चली आई। इमरोज जी मुझे दरवाजे तक छोड़ने और कहने लगे, अमृता तो किसी को अपने पास तक आने नहीं देती, लेकिन आपसे बहुत हिल मिल गई है। मैंने एक संतोष का अनुभव किया और ईश्वरीय सत्ता के प्रति असीम कृतज्ञता भी। अगले दिन सुबह सुबह फोन आया। अमृता जी थी। कह रही थी, उमा तुमने तो कल जादू ही कर दिया था। इतनी गहरी नींद में तो मैं कभी सोई ही नहीं और अब तो दर्द भी नहीं है। फिर कब आओगी? मैंने कहा, ईश्वर का शुक्र है जो आपको आराम मिला। अगर आपको आराम मिले तो मैं रोज आ जाया करूंगी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और आराम भी मिला है। मेरी तरफ से तो रोज आया करो। उनकी आवाज में बहुत प्यार और एक तलब थी। मैं तीसरे दिन गई। उनकी बहू अलका मुझे उनके कमरे तक ले गई। मुझे देखते ही अमृता जी और इमरोज जी ने दोनों ने मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया। अमृता और इमरोज दो प्रेमी पंछियों की तरह पास पास बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हें देखकर मन खिल उठा। मैंने अमृता जी की सेहत के बारे में पूछा। बातों बातों में वे कहती रही कि उनकी टांग में रह रहकर दर्द होने लगता है। इमरोज जी उनके बिस्तर पर बैठे उनकी टांग दबा रहे थे और साथ साथ उन्हें आश्वासन भी दे रहे थे। मैं सोचने लगी कि एक दिन अमृता जी ने इमरोज से कहा था, इमरोज तुम अभी जवान हो, तुम जाकर कहीं बस जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ। मेरा क्या पता कितने दिन रहूं ना रहूं। तुम्हारे बिना जीना मरने के बराबर है और मैं मरना नहीं चाहता, इमरोज जी ने जवाब दिया था। एक दिन फिर किसी उदास घड़ी में उन्होंने इमरोज जी से कहा था, तुम पहले दुनिया क्यों नहीं देख आते, और अगर तुम लौटे और तुमने मेरे साथ जीना चाहा तो फिर मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगे। इमरोज जी उठे और उन्होंने उनके कमरे के 3 चक्कर लगाकर कहा, लो मैं दुनिया देख आया, अब क्या कहती हो। इसी बात को याद कर अमृता जी कहती है, ऐसे आदमी का कोई क्या करे, हंसे या रोए। इमरोज जी के साथ रहने से पहले अमृता जी एक ज्योतिषी से मिलने गई थी और उससे एक सीधा सपाट सवाल कर दिया, ये रिश्ता बनेगा या नहीं। ज्योतिषी ने कुछ लाइनें खींची, कुछ हिसाब लगाया और बोला, ये रिश्ता सिर्फ 2.5 घंटे का है। गुस्से से भरकर अमृता जी ने कहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिषी ने फिर से हिसाब लगाया और अब की बार बोला, अगर 2.5 घंटे का नहीं तो फिर 2.5 दिन का या 2.5 साल का हो सकता है। अगर ये 2.5 का ही हिसाब किताब है तो फिर 2.5 जन्म का क्यों नहीं हो सकता। अमृता जी ने तपाक से कहा, मेरा आधा जीवन खत्म हो गया है और 2 जन्म अभी बाकी है। ऐसा आवेश, मानसिक बल और तर्क शायद ज्योतिषी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वे ज्योतिषी के कमरे से बहुत खिन्न मन से बाहर निकली और सोचने लगी कि वे शायद एक दीवानगी की राह से गुजर रही है। अब वे ईडन गार्डन से निकलकर कांटेदार झाड़ियों में प्रवेश कर रही थी। अमृता जी को लोगों ने बहुत समझाया कि वे जिस व्यक्ति के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया से नाता ना तोड़े। कोई बताता उन लोगों को कि उन्हें दुनिया की क्या परवाह, उन्हें दुनिया को नहीं बल्कि अपने रांझे को मनाना था। मैं सोच रही थी कि क्या अमृता जी को आज भी ज्योतिषी से कहीं अपनी बात याद होगी कि यह रिश्ता 2.5 जन्म का है। क्या यही आत्मबल होता है जिससे ऋषि मुनि कायनात को भी अपने सामने झुका लेते थे, अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ लेते थे। निश्चय ही उनका रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, इनका रिश्ता पिछले जन्मों से है। 20 साल तक लगातार हर 2-3 दिन के बाद अमृता जी को सपने में दिखाई देता रहा एक घर, जिसके एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ दरिया था और खिड़की के पास एक व्यक्ति कैनवस पर पेंटिंग कर रहा होता था।
पूरे 20 साल ऐसा होता रहा। व्यक्ति का चेहरा उन्होंने कभी नहीं देखा, देखी तो उसकी पीठ या किनारा, लेकिन इमरोज को देखते ही वे पहचान गई थी और उनसे मिलने के बाद ये सपना कभी नहीं आया। क्या नियति यही होती है? दुनिया की नज़र में अमृता जी ने धर्म विरोधी काम किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है, आज मैंने एक दुनिया बेची, एक दीन विहास ले आई, बात कुफ्र की थी, सपने का एक थान उठाया, गज कपड़ा बस फाड़ लिया और उम्र की चोली सी ली। आम लोगों की नज़र में उन्होंने धर्म विरोधी काम ही नहीं किया, बल्कि उससे भी बड़ा अपराध किया है। एक शादीशुदा औरत होकर सामाजिक स्वीकृति के बिना वे किसी अन्य मर्द के साथ रही, जिससे वे प्यार करती थी और जो उन्हें प्यार करता था। अमृता और इमरोज दोनों ही मानते थे कि उन्हें कभी किसी समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। एक बार मैंने इमरोज से सीधे सीधे पूछ ही लिया तो वे बोले, वे जोड़े जिन्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं होता उन्हें ही सामाजिक स्वीकृति की जरूरत है। हम दोनों अपना मन जानते हैं, फिर समाज की क्या जरूरत है? हमारे मामले में समाज की कोई भूमिका नहीं है। हम समाज के सामने जाकर क्यों कहते रहें कि हम एक दूसरे को मानते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? वे अपनी ही रो में कहते जा रहे थे, हम एक दूसरे को मानते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते। इन दोनों ही स्थितियों में समाज हमारी मदद नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हमने जो फैसला लिया है ये समाज स्वीकार कर ले, अपनी मोहर लगा दे, क्योंकि हमें अपने फैसले पर यकीन ही नहीं, या फिर हम समाज ही से ही फैसले की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमें खुद पर यकीन नहीं, और न ही हम अपने कामों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अगर हम खुद फैसला लेते हैं तो किसी दूसरे को अपने भले बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसीलिए हम अपना बचाव करना चाहते हैं और खुद को आज़ाद रखना चाहते हैं। हम समाज में एक सुविधा खोजते हैं, लेकिन मुझे और अमृता को किसी ऐसी सुविधा की जरूरत ही नहीं थी। इमरोज जी की बात काटते हुए मैंने अमृता जी से पूछा, क्या आप नहीं मानती कि आपने समाज का एक नियम तोड़ा है और दूसरों के लिए एक गलत मिसाल पेश की है? ये थोड़ी देर खामोश रही, फिर जैसे अपने आप से बोली, नहीं, हम दोनों ने प्रेम के बंधन को और मजबूत किया है। जब शादी का आधार ही प्रेम है तो हमने कौन सा सामाजिक नियम या बंधन तोड़ा है? हमने तन मन कर्म और वचन से साथ निभाया है और शायद बहुत से दूसरे जोड़े नहीं कर पाते। हमने हर मुश्किल का सामना किया है इकट्ठे, पूरी सच्चाई से इस रिश्ते को जिया है। वे बिना हिचकिचाए बड़े नाज से कह रही थी, सच तो ये है कि हमने समाज के सामने एक बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली उदाहरण रखा है। हमने असल में समाज को और मजबूत बनाया है, तो फिर हम क्यों शर्मिंदा हो? शर्मसार तो वे हो जिन्होंने हमें गलत समझा है। ये सच है कि अमृता जी को लेखिका के रूप में बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। उनका बहुत विरोध हुआ है उनके स्पष्ट, सरल और निष्कपट लेखन के कारण और उनके स्वतंत्र व अपरंपरागत रहन सहन के कारण। लेकिन अमृता जी ने विरोधियों और निंदकों को कभी परवाह ही नहीं की। उन्होंने अपने पति से अलग होने से पहले उन्हें सच्चाई का सामना करने और यह मान लेने के लिए प्रेरित किया कि समाज के तिरस्कार और निंदा की परवाह किए बिना उन्हें अलग अलग रास्ते पर चले जाना चाहिए। उनका मानना है कि सच्चाई का सामना करने के लिए इंसान को साहस और मानसिक बल की जरूरत होती है। एक बार एक हिंदी लेखक ने अमृता जी से पूछा था कि अगर तुम्हारी किताबों की सभी नायिकाएं सच्चाई की खोज में अपने घर छोड़कर निकल पड़ी तो क्या यह एक सामाजिक अनर्थ ना हो जाएगा? अमृता जी ने बहुत शांत भाव से जवाब दिया था कि यदि झूठे सामाजिक मूल्यों के कारण कुछ घर टूटते हैं, सच्चाई की वेदी पर कुछ और घरों का बलिदान भी हो जाने देना चाहिए। मुझे अमृता जी के जीवट और बहुआयामी शख्सियत के जादू का आभास होने लगा। आजकल मैं अमृता जी के घर नियमित रूप से जा रही थी। उनको प्राणिक हीलिंग से काफी आराम मिल रहा था। जब उनकी टांग में दर्द कम होता तो वह प्रसन्न दिखाई देती। वह अक्सर कहती, अब तू नागा मत करना, रोज आती रहना। हीलिंग सेशन यूं ही चलते रहे। कभी कभी वे हंसकर कहती, अब तो मुझे मजा आने लगा है। कभी उनके घर मेहमान होते तो हीलिंग नहीं हो पाते थी। उन्हीं दिनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही मेरी बेटी शोम्या
छुट्टी में घर आई हुई थी और मेरा ज़्यादातर समय उसी के साथ बीतता था। एक दिन सुबह 7 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने उठाया। अमृता जी थी। कहने लगी, मेरी एक दोस्त होती थी जिसका नाम उमा है, उसको कहना वो मुझे क्यों भूल गई है, उससे कहना मुझसे मिलने तो आए। सुनकर बेशक था, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मैं बहुत जल्द आऊंगी। उसी दोपहर मैं उनके घर पहुंची। मैं बहुत कमजोर लग रही थी और आराम कर रही थी। मैंने माथे पर हाथ रखा तो वे जग गई। मैंने पूछा, कैसी है मैम? मैं बोली, प्लीज मुझे मैम मत कहा करो, हम दोस्त हैं। मैंने कहा, नहीं मैम, आप तो मेरी गुरु है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी की गुरु नहीं हूँ और तेरी तो बिल्कुल नहीं हूँ। इस पर मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो फिर आप मेरी लिटिल बेबी है। मैं जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ ये ठीक है, मैं तेरी लिटिल बेबी हूँ। उनके चेहरे पर बच्चों की सी निश्चल हंसी तीर आई थी। अपने वक्त के साहित्यिक जगत की शेरनी कैसे नन्ही प्यारी असहाय बच्ची सी लग रही थी। मेरा मन हुआ कि उनको एक छोटे से बच्चे की तरह बाहों में उठा लो। कभी कभी वे मासूमियत से अपनी टांग पकड़कर कहती, क्या तुम्हारी रेकी या प्राणिक हीलिंग मेरे दर्द का कुछ नहीं कर सकती? मैं हंसकर कहती, क्यों नहीं, लाइए देखे क्या कर सकते हैं। और जब मैं हीलिंग देने लगती तो उन्हें कुछ चैन पड़ता। बहुत बार तो वे सो ही जाती और कभी कभी मेरा हाथ पकड़कर कुछ याद कर बताने लगती या कभी पूछ बैठती, तुम अपने हाथों से क्या कर देती हो कि सुकून मिल जाता है। मैं क्या जवाब देती, बस हंसने लगती। अक्सर वे इमरोज से कहती, ईमा टांग दबा दे, बहुत दर्द है। और इमरोज बहुत प्यार से खुशी खुशी उनकी टांग दबाते। उसी दिन वे अपने आप से ही सवाल कर रही थी, जब हमें मरना ही है तो इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है। वे पूछ रही थी, हमें लगातार दर्द क्यों सहना पड़ता है? दर्द की वजह से मरने से तो बेवजह मर जाना बेहतर है। हम ऐसे ही क्यों नहीं मर जाते? मैंने अपनी अल्हड़ता में एक रटा रटाया जवाब दे दिया, दर्द हमें शुद्ध करता है इसलिए। वे हल्के से मुस्कुराई और बोली, दर्द से हम बहुत लाचार हो जाते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, हमारा अपना कुछ नहीं रह जाता। हाँ, हमें दर्द इतना शुद्ध जरूर करता है कि हम दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। वे अपनी कविता की पंक्तियां सुनाने लगी। रूह का जख्म एक आम रोग है, जख्म के नंगेपन से अगर शर्म आए, सपने का एक टुकड़ा फाड़ कर जख्म पर लगा ले। ये अपनी कविता कहती रही, मैं हीलिंग देती रही। थोड़ी देर बाद वे हल्की सी तंद्रा में चली गई। मैं उन्हें सोते देखती रही। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब सृजन की पीड़ा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, उमा तुम महाभारत की कुंती को जानती हो? उसे वर प्राप्त था कि वह किसी भी देवता को मंत्र द्वारा आमंत्रित कर सकती है। उसने सूर्य देव का आह्वान किया और उनसे उन्हें कौमार्य में ही एक पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। अविवाहिता होने की लोक लाज के कारण उसे अपने पुत्र का परित्याग करना पड़ा, क्योंकि वह अकेली, असहाय एवं असुरक्षित थी। ऐसी स्थिति में सृजन की पीड़ा जन्म लेती है। कुंती की विवशता और उसकी असह्य पीड़ा की कितनी गहराई से समझा था उन्होंने। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये खूबसूरत कहानी और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी इमरोज जैसा निस्वार्थ प्यार आज के ज़माने में देखा है? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।